प्रश्न 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए कलकत्ता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी लाहौर। उत्तर बी मुंबई। व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वॉमलिन ने की थी और इसका उद्देश्य भारतीय मुद्दों पर चर्चा करना और ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग करना था। प्रश्न 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का क्या महत्व था? ए राज्य के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था, बी राज्य को संप्रभुता का अधिकार, सी राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर राज्य के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था। व्याख्या: अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करता था। इसके तहत राज्य को केंद्र से अलग संविधान और स्वायत्तता का दर्जा मिलता था। 2019 में इस अनुच्छेद को हटाने का निर्णय लिया गया था। प्रश्न 3। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी उद्योग की अवधारणा किसने पेश की थी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बिपिन चंद्र पाल। उत्तर महात्मा गांधी। व्याख्या: महात्मा गांधी ने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खादी और हथकरघा जैसे हस्तशिल्प उत्पादों का प्रचार किया था। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को आत्मनिर्भर बनाना था। प्रश्न 4। भूगोल के अनुसार कॉन्वर्जेंट प्लेट बॉर्डर का क्या अर्थ है? ए प्लेटों का दूर दूर होना, बी प्लेटों का आपस में टकराना, सी प्लेटों का अलग होना, डी प्लेटों का स्थिर रहना। उत्तर बी प्लेटों का आपस में टकराना। व्याख्या: कॉन्वर्जेंट प्लेट बॉर्डर वह स्थान है जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। ये टक्कर पर्वत निर्माण और भूकंपीय गतिविधियों का कारण बन सकती है। प्रश्न 5। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पिटीशन के रूप में पहला आवेदन किसने किया था? ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी दीनबंधु मित्र, डी राजा राम मोहन राय। उत्तर डी राजा राम मोहन राय। व्याख्या: राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार से भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार की मांग करते हुए पहले पिटीशन का संचालन किया था। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। प्रश्न 6। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ए 1919, बी 1920, सी 1930, डी 1942। उत्तर सी 1930। व्याख्या: नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च महात्मा गांधी ने 1930 में नमक कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू किया था। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था, जिसमें गांधी जी ने दांडी से नमक बनाने के लिए पैदल यात्रा की थी। प्रश्न 7। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 36 से 51, बी अनुच्छेद 50 से 75, सी अनुच्छेद 1 से 25, डी अनुच्छेद 75 से 100। उत्तर अनुच्छेद 36 से 51। व्याख्या: भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। ये सिद्धांत सरकार को नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भलाई के लिए मार्गदर्शन करते हैं। प्रश्न 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का क्या महत्व है? ए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी अधिकारों का संरक्षण, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। व्याख्या: अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के नहीं छीना जा सकता है। प्रश्न 9। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन कहां से शुरू किया था? ए साबरमती आश्रम, बी दांडी, सी पुणे, डी अहमदाबाद। उत्तर बी दांडी। व्याख्या: महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी से नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ था। प्रश्न 10। सुब्रमण्यम स्वामी ने किससे संबंधित भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। उत्तर बी भारतीय जनता पार्टी।
व्याख्या सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज में एकता और सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाना था। प्रश्न 11, भारतीय राजनीति में भारत रत्न सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित नेहरू, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी राजीव गांधी। उत्तर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। व्याख्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारतीय राजनीति में भारत रत्न से नवाजा गया था। वह भारतीय संस्कृति और शिक्षा के महान अग्रदूत थे। प्रश्न 12, भारतीय संविधान में उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का संबंध किस अनुच्छेद से है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 17। उत्तर अ अनुच्छेद 21। व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, जिसमें उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। प्रश्न 13, भारतीय भूकंपीय क्षेत्र में किस राज्य को भूकंपीय क्षेत्र 5 में रखा गया है? ए बिहार, बी जम्मू और कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर बी जम्मू और कश्मीर। व्याख्या भारतीय भूकंपीय क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर को भूकंपीय क्षेत्र 5 में रखा गया है, जो उच्चतम भूकंपीय गतिविधि क्षेत्र है। प्रश्न 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से क्या संबंधित है? ए समानता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता, सी बोलने की स्वतंत्रता, डी शिक्षा का अधिकार। उत्तर अ समानता का अधिकार। व्याख्या अनुच्छेद 14 प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है और यह राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न किया जाए। प्रश्न 15, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। उत्तर बी 2015। व्याख्या स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उनके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना था। प्रश्न 16, भारतीय महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी गोदावरी। उत्तर बी ब्रह्मपुत्र। व्याख्या ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रश्न 17, भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? ए प्रत्येक धर्म का सम्मान, बी किसी विशेष धर्म का प्रचार, सी धर्म के बिना राजनीतिक शासन, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर और प्रत्येक धर्म का सम्मान। व्याख्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों का समान सम्मान करता है। प्रश्न 18, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1903, बी 1905, सी 1911, डी 1920। उत्तर बी 1905। व्याख्या स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वस्त्रों और उत्पादों को बढ़ावा देना था। इस आंदोलन ने विदेशी वस्त्रों और माल का बहिष्कार किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण में महत्वपूर्ण था और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। प्रश्न 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है? ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, डी अनुच्छेद 25 से 28। उत्तर ए अनुच्छेद 14 से 18। व्याख्या अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यह अधिकार कानून के समक्ष समानता, जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन भी शामिल है। यह अधिकार भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। प्रश्न 20, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? ए 1948, बी 1950, सी 1951, डी 1952। उत्तर सी 1951।
व्याख्या, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। योजना के तहत सिंचाई, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया। ये योजना सोवियत संघ की योजना प्रणाली से प्रेरित थी। प्रश्न 21, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ए अमरकंटक, बी पंचमढ़ी, सी भोपाल, डी उज्जैन। उत्तर ए अमरकंटक। व्याख्या, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। इसे मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है और अरब सागर में गिरती है। प्रश्न 22, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 2024 में सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू करने वाला बना? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी केरल। उत्तर बी गुजरात। व्याख्या, गुजरात ने 2024 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह मिशन भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न 23, नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान अपने चरम पर था? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी पाल वंश, डी शुंग वंश। उत्तर सी पाल वंश। व्याख्या, नालंदा विश्वविद्यालय पाल वंश के दौरान अपने चरम पर था। पाल राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान किया। ये विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 24, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1980, बी 1982, सी 1985, डी 1990। उत्तर बी 1982। व्याख्या, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 25, 2024 में कौन सी भारतीय परियोजना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई? ए संत INIKETAN, बी धौलावीर, सी सूर्य मंदिर कोणार्क, डी हम्पी। उत्तर ए संत INIKETAN। व्याख्या, शांतिनिकेतन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था, 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये भारतीय सांस्कृतिक और शैक्षणिक परंपराओं का प्रतीक है। प्रश्न 26, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। उत्तर ए असम। व्याख्या, असम भारत में चाय उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। ब्रह्मपुत्र घाटी का जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। प्रश्न 27, 2024 में चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए मंगल ग्रह पर उतरना, बी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग, सी शुक्र ग्रह की खोज, डी सौर ऊर्जा मिशन। उत्तर बी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग। व्याख्या, चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह उपलब्धि भारत को चंद्रमा के अनछुए क्षेत्रों की खोज में अग्रणी बनाती है।